Good morning, everyone. How are you all? So, I'm again here with a very beautiful and very impressive stories for you all, guys. Okay, so प्रीवियस स्टोरीज में हमने कुछ मोटिवेशनल पार्ट्स देखे हैं, राइट? मोटिवेशनल चीज़ें सुनी हैं. होप आपको बहुत लेसन्स मिले होंगे उससे, राइट? सो आज कुछ स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू थिंक बेटर, right? By listening to all the great leaders, okay, great legends, okay. So आज मैं आपके लिए एक शानदार भी लेकर आई हूँ. बैटर से याद आया कि कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं, राइट, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है, ठीक है. कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम यूज़ करके हमारी लाइफ को और अच्छा बेटर बना सकते हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं. तो इसी में एक बात आती है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की, राइट? तो उन्हीं से ही उनका नाम दिमाग में आता है. वैसे ही हमें कुछ चीज़ें याद आती है related to some laws that he has given to us, right? और क्या बात याद आती है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपके दिमाग में सबसे फर्स्ट थिंकिंग, सबसे फर्स्ट थॉट क्या आता है. अगर आज एक स्टोरी दिमाग में आई है, सोचा आपको बताई जाए, राइट? तो उस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि गैस कुछ भी स्टोरी हम सुन रहे हैं या कुछ भी चीज़ हम किसी से बात करते हैं, कुछ भी वट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग ना, हर एक चीज़ का एक मोटो रखिए, हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट करिए, राइट? सो फ्रॉम दिस यू विल गेट अ वेरी गुड लेसन एंड यू विल गिव अ वेरी गुड पाथ टू योर लाइफ, राइट? हर एक चीज़ को प्रॉपरली अच्छे से और क्रिएटिविटी में आप प्रेजेंट करिए, राइट? ऐसा नहीं प्लेन चीज़ें, सिंपल चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो एवरी वन इज़ डूइंग, राइट? वी डू नॉट हैव टू फॉलो एवरीबॉडी. ऐसा है कि कुछ चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें हम उनसे सीखें और हमारी लाइफ कुछ क्रिएटिव वे में हम जिए. स्टोरी स्टार्ट करते हैं गाइस सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की. व्हेन आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिकेम फेमस, सो आपको याद होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू MC स्क्वायर, राइट? आप सभी को पता है, अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आई नो दैट. ओके, सो ये स्टोरी सर की बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, राइट? उनका हार्ड वर्क, उनका परफेक्शन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था, राइट? और ये स्टोरी काफ़ी अच्छी फेमस हुई थी. सो एक दिन क्या हुआ कि सर को एक इनविटेशन आया प्रेजेंटेशन के लिए कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ पर आइए और आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर एक आपका शानदार से प्रेजेंटेशन प्लीज़ प्रोवाइड करिए. सो सर आइंस्टाइन हमेशा की तरह वो अपने ड्राइवर को हमेशा साथ रखते थे. वो कभी खुद ड्राइव नहीं करते थे, हमेशा अपने ड्राइवर को साथ में रखते थे, राइट? सो एवरी प्रेजेंटेशन जब भी आइंस्टाइन सर का होता था, राइट, तो ड्राइवर हमेशा लास्ट रो में बैठ जाया करता था. जो भी ऑडियंसेस रहती थी तो वो लास्ट रो में बैठ जाया करता था. एक दिन क्या हुआ, सर प्रेजेंटेशन के लिए कार में जा रहे थे, राइट? एक इनविटेशन जैसे अभी आया वैसे पहले भी सर के पास एक बार आया है, राइट? प्रेजेंटेशन के लिए एक इनविटेशन आया, इस बार फिर वो पहले की तरह ड्राइवर को अपने साथ में लेके गए. सो एक दिन क्या हुआ कि कार में उनका एक नॉर्मल डिस्कशन हुआ. ड्राइवर ने सर आइंस्टाइन से पूछा कि सर आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी सिंपल है, राइट? काफ़ी सिंपल है और मुझे ये वर्ड टू वर्ड याद है. मुझे कभी मैं इसे भूल ही नहीं सकता. इतना इजी वर्ड यूज़ किया है, इतना सिंपल स्टेप आपने यूज़ किया है इसके अंदर, और मुझे मतलब बाय हार्ट ये बहुत अच्छे से याद हो चुका है. और एवरी टाइम मतलब मुझे आप कुछ भी पूछ लीजिए, आई विल सी योर आंसर, राइट? सभी चीज़ें मुझे बाय हार्ट इसके अंदर याद है. अब क्या हुआ, ये सुनते से ही सर आइंस्टाइन गुस्सा नहीं हुआ, राइट? ना ही उन्होंने पलट के कोई आंसर दिया, राइट? बट उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने ये चीज़ बोली ड्राइवर को, ओके नो इश्यूज, अगर तुम ये सब चीज़ें समझ चुके हो बहुत अच्छे से, तुम्हें मेरा जो थ्योरी है रिलेटिविटी तो वो बहुत अच्छे से अगर तुम्हें आ गया है, सो यू डू वन थिंग, तुम अभी जो मेरा प्रेजेंटेशन होना है, अब इस प्रेजेंटेशन में आई वुड लाइक कि तुम इसे प्रेजेंट करो. सो ड्राइवर एकदम से शॉक हो गया, राइट? और ड्राइवर एकदम शॉक हो गया
कि हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई गिव द प्रेजेंटेशन, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड ये वो ब्ला ब्ला, ये चीज़ें वो सोचने लगा। अब क्या होता है, लेट्स सी। अब ऐसा है कि एक शानदार जगह से एक प्रेजेंटेशन के लिए कॉल आता है। एक कॉल आया और आइंस्टाइन सर ने हाँ कर दिया दैट वी आर कमिंग। अब ड्राइवर को सर आइंस्टाइन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर हैविंग दिस गुड नॉलेज ना, सो यू डू वन थिंग, यू डू यू गिव प्रेजेंटेशन दिस टाइम, I would like to hear you from you. Okay, so driver is ready. Both are ready and both have reached the place where they have to give the presentation. अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, अब दोनों ने एकदम से अच्छे से ड्रेसेस पहन ली अपनी पर्टिकुलर, दोनों ने अपने लुक चेंज कर लिए। राइट, सर आइंस्टाइन ने ड्राइवर का लुक ले लिया, राइट, एंड ड्राइवर ने सर आइंस्टाइन एकदम प्रॉपर साइंटिस्ट का लुक ले लिया। फाइनली ड्राइवर स्टेज पे जाते हैं। राइट, ड्राइवर स्टेज पे जाते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। राइट, ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। राइट, अब क्या होता है, ड्राइवर ने पूछा एनी डाउट फ्रॉम एनीवन, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछें। राइट, किसी को कोई डाउट नहीं रहा। राइट, प्रेजेंटेशन बहुत शानदार तरीके से फिनिश हो गया। ड्राइवर ने बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया। सबसे लास्ट रो में से एक आवाज आई, एक क्वेश्चन के लिए एक आवाज आई और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। राइट, अब इस क्वेश्चन का ड्राइवर को आंसर बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, ड्राइवर एकदम शॉक हो गया कि आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे ये आंसर नहीं आता है। सो ड्राइवर मनी मन में सोचने लगा कि मैं डायरेक्टली आई कैन नॉट से दिस, मैं ये नहीं बोल सकता, अगर किसी को पता चला तो कोई समझेगा कि और ये आइंस्टाइन का ड्राइवर है और इसने प्रेजेंटेशन दिया है। राइट, इस तरीके की थिंकिंग ड्राइवर के मन में आने लगी कि व्हाई ही इज गिविंग दिस प्रेजेंटेशन। राइट, तो इस तरीके से चीजें थी। अब किसी को ज्यादा आइंस्टाइन सर के बारे में पता नहीं था, उन्होंने देखा नहीं था उन्हें, क्योंकि मीडिया उस टाइम पर इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं था। मीडिया का कोई अभी एकदम से उसके माइंड में थिंकिंग आई कि नहीं, इसे परफेक्ट करना ही होगा, आई डिड नॉट लूज दिस मोमेंट। राइट, तो ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने इजीली बोला एक नॉर्मल वे में कि यस सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि लास्ट रो में जो मेरे ड्राइवर बैठे ना, वो भी परफेक्टली आंसर कर सकते हैं। राइट, सो लास्ट रो में कौन बैठा था, सर आइंस्टाइन बैठे थे ड्राइवर के लुक में। सो आइंस्टाइन भी एकदम से खुश हो गए, एकदम से शॉक हो गए, एकदम से अमेज्ड हो गए कि वाओ, हिज ड्राइवर इज टोटली अमेजिंग, और प्रॉपरली उसका आंसर सर आइंस्टाइन ने दिया जो कि ड्राइवर के लुक में बैठे थे। राइट, सो अब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से फिनिश होता है और सब लोग ने अप्रिशिएट किया। राइट, सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, द गुड थिंकिंग एंड गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन गेट यू आउट ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। राइट, कि एकदम से प्रॉपर थिंकिंग होनी चाहिए। राइट, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। थिंकिंग हमें इस तरीके से बेटर बना